फ्रेंड गुड मॉर्निंग। इस बिजनेस प्लस जीएसटी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम आपको फर्टिलाइजर्स और जो हमारा सीड्स एग्रो कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बिलिंग के लिए यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता देते हैं हम आपको। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने बिजनेस प्लस 2.0 के आइकॉन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज करना होता है। आप किस लैंग्वेज में यूज करते हैं, बिकॉज ये एक यूनिकोड ईआरपी सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को हमने इंग्लिश में यूज करना है तो हमें यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक और यहाँ पे हमारे पास हमारी फर्म के नाम आ जाएंगे जो हम इस सॉफ्टवेयर पे बना चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी फर्म है साई एग्रो एंड फर्टिलाइजर्स। साई एग्रो एंड फर्टिलाइजर्स में हमने लॉगिन करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। उसके बाद लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाता है। तो फ्रेंड, इस सॉफ्टवेयर को डिटेल में बताने से पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज कर पाते हो। जनरली किसी भी फर्टिलाइजर्स, एग्रो या सीड शॉप्स के लिए बिलिंग के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें सेल करना होता है, परचेज करना होता है और मीनवाइल हमें इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे कि आप फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जैसे सप्लायर्स कई बार क्या होते हैं आपको स्कीम वगैरह भी ऑफर करते हैं, कुछ फ्री वगैरह, तो वो सब मेंटेन कर सकते हो। कितना स्टॉक आपके पास इन हैंड आपके पास है, किस आइटम का क्या स्टॉक है, कंपनी की कितने लेजर्स है, सब कुछ इसमें आपको 1 बाय 1 बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए सो दैट कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अकाउंट पर जाकर पार्टी के नए अकाउंट क्रिएट करते हैं। पार्टी अकाउंट से मतलब है जो कि हमारे सप्लायर हैं या जो हमारे कस्टमर हैं। तो सबसे पहले हम एक सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू बटन में क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू बटन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाता है और आपको यहाँ पे सप्लायर की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक फर्म का नाम डाला राधिका फर्टिलाइजर्स और हमने यहाँ पे उसका प्रिंट नेम आ जाएगा पड़ेगा। तो ग्रुप में हम यहाँ पे सप्लायर यूज करेंगे। ओपनिंग बैलेंस सेट करेंगे। यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो, डाल दो। जैसे हमने डाल दिया बरेली, सिटी का नाम डाल बरेली, पिन कोड ये डाल दिया, स्टेट हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश, स्टेट कोड आपने डाल दिया, आपने स्टेट का नंबर भी तो इसके अंदर कॉन्टेक्ट पर्सन डाल सकते हैं और इसको इससे हमारा एक अकाउंट ऐड हो जाता है सप्लायर का। सिमिलरली हम एक नया अकाउंट बनाते हैं कस्टमर का, जो हमारा कस्टमर है और यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कस्टमर बटन में क्लिक करेंगे और सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हमारा सप्लायर का और कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर हमें अकाउंट चेक करना हो इनके तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अकाउंट के अंदर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्च बटन है। यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम डाल दीजिए। आपने यहाँ पे ये डाला और यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्च बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास राधिका फर्टिलाइजर्स की डिटेल्स आ गई हैं। अगर इसमें कुछ अपडेट करना है तो आप यहीं पर इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके और इस पर अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें लेजर देखना हो तो पार्टी का डायरेक्टली लेजर देख सकते हो। राधिका फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या लेजर है, अगर अब ये कुछ नहीं बना है तो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस पर कैसे मैनेज करेंगे। उसी तरह से जिस तरह आपने अकाउंट बनाया, सिमिलरली आपने एक अकाउंट आपने बनाया किसका, सप्लायर का। अब हम बात करते हैं आइटम में। आइटम बनाने के लिए देखिए हमने कुछ आइटम बना रखे हैं यहाँ पे। फर्टिलाइजर की बिजनेस में क्या होता है कि बेसिकली ये इसमें जो हमारे एग्रो फर्टिलाइजर्स या सीड्स की बिजनेस में बैच नंबर मेंटेन करना होता है। तो वो सेटिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। शॉर्ट
रिक्वायर सॉल्ट ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट करते हैं क्योंकि शॉर्ट जरूरी पड़ता है तो वो भी डाल सकते हो। और सेम में हमने यहाँ पे सब आइटम डाल दिया क्या, बैच नंबर, क्योंकि बैच नंबर जरूरत पड़ता है, उसका एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एडिशनल कुछ फील्ड रिक्वायरमेंट होती है तो भी हम बना सकते हैं इसको। तो इसको फ्रेंड यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे हमने आइटम दिखा रहे हैं आपको, इन्हीं आइटम में क्लिक करते हैं। जैसे हमने बनाया फास्फोरस का आइटम, हमने शॉर्ट नेम डाल दिया, HSN कोड डाल दिया। HSN कोड डालने के बाद हमने 18% का GST लगा दिया। जो भी आपका GST परसेंट लगता है वो लगा सकते हैं आप। 18% हमने लगाया। कंपनी, यहाँ पे आप चाहें तो कंपनी का नाम भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम दिए ओजो, ये कंपनी का नाम जो हमने बना दिया है। और इस कंपनी का नाम यहाँ पे हमने सेव कर दिया। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओजो कंपनी का आ गया। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं नया ग्रुप, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। इसको हमने बना दिया फर्टिलाइज़र, और इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। इसी तरह आप एग्रो फार्मा सीड्स के अलग अलग तरीके से बना सकते हो ग्रुप। जैसे हमने दूसरा बना दिया सीड्स, क्योंकि यहाँ पे सीड्स अगर आप सेल करते हैं तो सीड्स का भी आ जाएगा। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो जो कंपनी का है, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया फर्टिलाइजर के अंदर। अगर कुछ सॉल्ट है तो सॉल्ट भी दे सकते हैं कि इस फास्फोरस में क्या क्या है, वो सॉल्ट वगैरह भी डाल सकते हो। अब बात है यार प्राइमरी यूनिट की। जब फास्फोरस का ये जो बॉक्स है ये किस में मिलता है, पर पीस के हिसाब से मिल रहा है। अगर ये पर पीस के हिसाब से मिल रहा है तो हम काउंटिंग करेंगे, हमारा जो परचेजिंग होगी पीस के हिसाब से। और अल्टरनेट यूनिट, जैसे अल्टरनेट यूनिट क्या है कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ये 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर के उसमें आता है। तो अगर हम इसको लीटर में करते हैं और इसको कन्वर्जन करते हैं 5, मतलब एक केन के अंदर 5 लीटर फास्फोरस है, ये हमें इसमें से डिफाइन करना है। और हम प्राइस क्या करेंगे, पीस के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन जो हमारा इसके अंदर है 5 लीटर है, सो दैट कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे कितने लीटर का चार्ज और कितने पीस का चार्ज। तो फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, मेंटेन बैच नंबर में क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग बैच के भी प्रोडक्ट आते हैं और सेम बैच के भी आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फोटो लगाने के बाद हमने क्या किया, इसका बैच नंबर डाल दिया, जो प्रोडक्ट का बैच नंबर है। सपोज हमने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नंबर ये डाल दिया बैच का। एक्सपायरी डेट जरूरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग जरूरी होती है, और इसका परचेज प्राइस 189 है, सेल प्राइस 234 है, MRP 345 है। बेसिक प्राइस क्या होती है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आती है उसके ऊपर टैक्सेस फ्राइट चार्जेस वो सब लगते हैं, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो आप। बार कोड भी है आपका, ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, लूज कितना है, ये सारी चीज़ डालते हो। अगर आपको सेम बैच के कुछ और प्रोडक्ट है या अदर, अगर आपके पास सेम बैच के हैं तो सेम बैच का भी डाल सकते हो और अलग बैच का भी डाल सकते हो। यहाँ पे उसकी एक्सपायरी कितनी है वो अलग डाल दीजिए चेक करने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी आपकी 23 है तो आप इसको बढ़ा के 25 कर दीजिए। इसको 25 कर दिया, और इसकी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी है वो डाल दी है 2023 की। इस तरह से आपने इसको डालना है। इसकी प्राइस यहाँ पे डालनी है 345 का 5 लीटर केन आ रहा है। सेल प्राइस इसकी 450 है, और इसका जो MRP है 500 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर में अंदर प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो और लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो आपके पास देखो 2 आइटम हमने इस तरह से बनाया, एक NPK एक फास्फोरस। तो इस तरह से हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का आइटम क्रिएट करना है। एक बार जब आपका प्रोडक्ट का आइटम क्रिएट हो जाता है, आपके पार्टी क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको आना होता है सेल और परचेज करने के लिए। तो फ्रेंड सेल परचेज करने से पहले हम एक बार यहाँ पे डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर देते हैं, सो दैट कि आपकी जो भी आइटम्स आपके पास नंबर ऑफ 2 आइटम्स हैं, अगर आपको यहीं पे देखना है डैशबोर्ड में तो यहीं पे दिख जाएगा। सेम आपके पास अकाउंट में कितना पेबल अमाउंट है वो दिख जाएगा, बैंकिंग में कितना अमाउंट कैश इन हैंड है वो चला जाएगा, परचेजिंग आपने कितनी परचेजिंग की है वो दिखा देगा टुडे या मंथ में, सेल की प्राइसिंग दिखा देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाएगा। साथ में यहाँ पे हमारा बार चार्ट दिखाएगा, जिसमें कि आपने किस किस पार्टी से कितना पेमेंट लिया है, किसको कितना परचेज किया है। जैसे कि यहाँ गोसैन इंटरनेशनल को आपने परचेज किया है, सेल किया है, कैश में सेल किया है। और ये NPK फर्टिलाइजर 672 यहाँ पे दिखा रहा था। ये प्रोडक्ट आइटम की चीज़ें दिखा रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर की दिखा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड एक सेल करके दिखाते हैं और एक परचेज करके दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि इस
फर्टिलाइजर सॉफ्टवेयर में हम कैसे प्रोडक्ट की स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक आपको परचेज करके दिखाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे न्यू में क्लिक कर दें और क्रेडिट में क्लिक करें तो हमारे सारे पार्टी के नाम आ जाएंगे सप्लायर्स के। तो हमने क्या किया, राधिका फर्टिलाइजर्स को चूज कर लिया जिनसे हमने परचेजिंग की है और उनका बिल दिया। यहाँ पे हमने बिल डाल दिया 432024 4 मार्च को आपने परचेज किया है। यहाँ पे एजेंट का भी नाम डाल सकते थे और क्या परचेज किया है, एनपीके फर्टिलाइजर्स। आपको एनपीके फर्टिलाइजर कर लेना है या फास्फोरस। अगर आप फास्फोरस करते हैं तो आपके पास देखिए बैच नंबर शो कर रहा है, एक्सपायरी शो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग शो कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो अगर आप इनमें से ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको कितना परचेज किया आपने, इसको परचेज किया आपने 15। तो आपके पास 65 लीटर ऑलमोस्ट फ्री कितना दिया है आपको, 2 दिया है यहाँ पे फ्री टैक्स आ गई, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने क्या परचेज किया, एनपीके परचेज करना है तो एनपीके भी लगा ले। और एनपीके कितना ले रहे हैं आप, 12 पीस, रेट 140 पर बैग का वो भी आ गया। इस तरह से आपने इसको परचेज कर लिया 2 आइटम को। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे परचेज स्क्रीन पे ही यहाँ पे टोटल बिल की कॉस्ट शो कर रही है कि जो आपका चार्ज हो रहा है 7361.73 की। टोटल वैल्यू जो है 6855 और लॉस जो दिखा रहा 506। ये लॉस क्या 506 दिखा रहा, जो कि हमने यहाँ पे फ्री दे रखे हैं। तो एक तरह से उसके परचेजिंग का वो है। यहाँ पे लास्ट आइटम क्या है, एनपीके फर्टिलाइजर्स, कॉस्ट प्राइस 124, टोटल कॉस्ट 1496, वैल्यू शो हुई 80 और प्रॉफिट था 180। मतलब ये लास्ट टाइम के बिल में था। और यहाँ पे 1 बैग इक्वल टू 1 kg शो कर रहा है, एक्सपायरी डेट भी शो कर रहा है। तो फ्रेंड ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही दिखाएंगे। अगर आप इसको फ्री हटा देते हैं, अभी इसको अपडेट कर दीजिए और सेव कर दीजिए तो अभी लॉस वगैरह सारा कुछ हट गया। तो इस तरह से परचेज एंट्री सेव हुई। अब जैसे ही आपकी परचेज एंट्री सेव होती है आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में ही परचेज की एंट्री प्रॉपर दिखने लगेगी। परचेज की एंट्री दिखने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉक में चलते हैं। जो भी आपने अगर रिपोर्ट चेक करनी है, अगर हम बात करें परचेज रिपोर्ट को ही दिखाते हैं तो परचेज रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और परचेज रजिस्टर देखेंगे, ओके करेंगे यहाँ पे। तो आज आपको शो डेट एंड बिल नंबर विथ ईच आइटम अगर ये देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपको बिल नंबर भी दिखाएगा। बिल नंबर 1, डेट आज की है, पार्टी ए, एनपीके खरीदा आपने, बैच नंबर है, बिल अमाउंट है, क्वांटिटी है, अल्टरनेट यूनिट है, फ्री था जो, प्राइसिंग क्या थी, बेसिक अमाउंट, डिस्काउंट अगर दिया है तो वो भी सारा वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये तो हो गया आपका परचेज रजिस्टर। अगर यही सेम चीज़ आपको परचेज रिपोर्ट में आपको अलग अलग देखनी है आइटम वाइज तो आप इसको आइटम वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे एनपीके कितना है 22 + 1 और फास्फोरस कितना है 18, ये टोटल इसकी वैल्यू बन रही है। नेट क्वांटिटी कितनी हुई, ये टोटल वैल्यू आई 11,090 रुपीज़ का। तो ये आपको आइटम वाइज भी दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आपको स्टॉक देखनी है तो स्टॉक की रिपोर्ट चेक करेंगे, ओके करेंगे तो आज का हमारा स्टॉक आ गया फास्फोरस 5 लीटर और फास्फोरस और एनपीके फर्टिलाइजर्स। टोटल हमारे पास क्लियर स्टॉक 11 है। हमने यहाँ पे एनपीके का 12 परचेज किया था, एक हमने सेल किया तो हमारे पास स्टॉक जो क्लोजिंग का है 11 बचा। फास्फोरस हमारे पास 15 था परचेज क्वांटिटी तो 15 ही है। फास्फोरस 5 लीटर जो हमने परचेज किया 75, वो आपका टोटल 75 ही है। इस तरह से आपका स्टॉक का भी रिपोर्ट दिखाता है यहाँ पे। अब अगर हम कुछ सेल करते हैं तो स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मनोज को सेल कर रहे हैं, इसको हम इसको कर दिए और हमने क्या पेश किया, इसको फास्फोरस देना है तो फास्फोरस भी दे सकते हैं और हमने इसको 4 बैग दे दिए। हमने वो सिलेक्ट कर लिया और हम एक एनपीके भी दे देते हैं। इसमें हमने ये वाला मैन्युफैक्चरिंग चूज कर लिया तो हमारे स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आएगा 3 बैग। और इसको हम रेट भी चेंज कर सकते हैं डियर फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे रेट अपडेट करना है 190 है तो हम इसको
200 भी कर सकते हैं, तो उसके बन जाए, मैंडेटरी नहीं जो आपने पहले डाला है। इसके अगर हम कैश टेंडर करते हैं बेचते समय, हमारे पास इसको कितना पेमेंट देना है क्या नहीं देना है, तो जो पेमेंट आपको मिली है कैश में, जैसे कि ये हमारा है 1605, कैश टेंडर कितना है 1600, तो इन्होंने अगर 1605 रुपये आपको दिए हैं कैश में, तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही हमारा सेल की एंट्री सेव हो जाएगी। अब अगर आप इसके प्रिंट के बिल को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके येस करेंगे, तो आपके पास ये प्रिंट विंडो आएगा, इसमें प्रीव्यू करेंगे तो आपको इस बिल का जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर निकल के आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साई एग्रो एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी का ये बना हुआ है। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर आएगा, यहाँ पे देखो परचेजर का नाम आ चुका है, स्टेट का नाम आया है, कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, सारा कुछ आपके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट क्या है, बैग है, रेट कितना लगाया है आपने, टोटल वैल्यू क्या है, कितना डिस्काउंट है, क्या टैक्सेबल अमाउंट है, क्या एसजीएसटी है, क्या सीजीएसटी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, कितना टैक्स लगा वो वैल्यू आ जाए, कितने आइटम थे, कितना टोटल नंबर आप पेज यूज हुआ वो। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ बना के बिल के ऊपर दी हैं, और इस बिल को भी हम और फॉर्मेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये तो हो गया आपका डायरेक्टली यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी। अगर इसको ट्रांसपोर्टर कॉपी निकालना है, डुप्लीकेट कॉपी निकालना है, तो आप डुप्लीकेट कॉपी भी निकाल सकते हो, ओरिजिनल कॉपी भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। इसी तरह इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप का इसमें हमने फ्री व्हाट्सएप का ऑप्शन फ्री दिया हुआ है। अगर आप इसी को पेड लेंगे तो आपको पेड भी मिल जाता है। तो हमने सारे फीचर इसके अंदर बना के दिए हैं। अब इसको अपडेट करते हैं रिफ्रेश में, तो फ्रेंड आपको देखो यहाँ पे मनोज 1605 की बिलिंग है, इनकी 448 की बिलिंग है इनकी 2। तो यहाँ पे जो आपके कस्टमर की सेल्स ग्रोथ है वो चार्ट के थ्रू दिखाता रहेगा, और यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स की वैल्यूज का दिखाता रहेगा। तो और ये सारी चीज़ देख पा रहे हैं आप, अपडेट हो रही है यहाँ पे रिसिप्ट में। अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने आपको पेमेंट दिया, करंट बिल यहाँ पे शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पार्टी से पेमेंट उठा लिया, कैश हमें दिया, मान लीजिए उन्होंने राधिका ने दिया, राधिका अप्रैली वाले ने हमें पेमेंट कितना 2000 रुपये कितने दिया फॉर बिल 1। मान लीजिए कुछ नाम डाल दिया, सेव कर दिया, हमारा कोई क्रेडिट सेव हो गया, और इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी पेमेंट भी आ जाएगी कि किस पार्टी से हमें कितना पेमेंट मिला। तो फ्रीक्वेंट अपडेट होता है इसमें। परचेज की सारी रिपोर्ट यहाँ दिख जाएगी, आइटम वाइज, सिटी वाइज, एजेंट कमीशन रिपोर्ट। अगर आपने इसमें कोई एजेंट भी है तो उसका भी पूरा डिटेल दिख जाएगा कि क्या क्या कमीशन है। परचेज ऑर्डर वगैरह अगर कुछ बनता है तो उसका दिख जाएगा। कंपनी वर्सेस सप्लायर परचेज, अगर आप ये भी रिपोर्ट देखें तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या है, एक ओजो कंपनी है और बाकी जनरल कंपनी है, तो कितने कस्टमर क्या क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो आप ये भी मैनेज कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हो रहा है, उसको भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें परचेज रजिस्टर, परचेज रिटर्न, परचेज चालान, ये परचेज ऑर्डर, ये सब अगर आप बनाते हैं तो भी देख सकते हैं। एंट्रीज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल भी है, टच पॉज का भी ऑप्शन दिया, सेल ऑर्डर, सेल चालान, सेल रिटर्न, काउंटर सेल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर से। और यहाँ पे परचेजिंग का पूरा ऑप्शन दिया है। क्रेडिट नोट, अगर कोई क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, अगर क्रेडिट नोट सप्लायर से मिला है तो आप यहाँ पे भी क्रेडिट नोट एंट्री करा सकते हो और उसकी भी एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए ये हमारे पास एडविंग सीड हाउस है, यहाँ से हमें क्रेडिट नोट मिलता है, जिसके ओरिजिनल बिल नंबर क्या है, वह डेट क्या थी 12/9/203, ये कोई होना चाहिए आपके पास। तो इसमें क्या मिला था क्रेडिट नोट वो डाल सकते हो आप। जैसे इसमें क्वांटिटी 2 बैग, यहाँ पे हमें इसमें क्रेडिट नोट कितना फ्री, अगर 1 मिला है तो 1 कर दो, ये हमारे क्रेडिट नोट में आ जाएगा। अब इसको सेव करके डू यू वांट टू प्रिंट, तो ये आपको क्रेडिट नोट का प्रीव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने क्रेडिट नोट दिया है उसका क्रेडिट नोट का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर की तरह से आपको क्रेडिट नोट मिला हुआ है। अब अगर इसकी रिपोर्ट देखेंगे हम क्रेडिट नोट सप्लायर की, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग दिखाएंगी आपको। सेल की रिपोर्ट है,
क्रेडिट नोटिस, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे क्रेडिट में। अभी बात करते हैं रिपोर्ट की, जो बिल वाइज बिल कलेक्शन रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस, पाउच, कैश बुक, फंड फ्लो, ग्रुप लेजर, लेजर अकाउंट, क्विक पेमेंट रजिस्टर, जैसे कि आपने क्विक रिसिप्ट रजिस्टर, जैसे अगर हम क्विक रिसिप्ट देखें, हमने अभी एक राधिका से पेमेंट लिया था उसका 2000 फॉर बिल नंबर 1 में, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है आपका पूरा डिटेल। सिमिलरली इसी तरह से आप इसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। एंट्रीज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्विक पेमेंट, बैंक, टैक्स, बाउचर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप किसी पार्टी का पर्टिकुलर लेजर देखना हो तो आप प्रॉपरली यहाँ पे लेजर चेक कर सकते हो। जैसे राधिका एंटरप्राइजेस, इनका देखना है तो आप यहाँ के पूरा डिटेल ले सकते हो, क्या उनका लेजर कितना बाकी है। सिमिलरली किसी और पार्टी का देखना है तो आप एडविन सीड हाउस का भी, उनका क्या हिसाब किताब है, तो इस तरह की पार्टी की कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पे फ्रेंड आप देख पाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को अपने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रो बिजनेस में यूज करिए। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑप्शन देता है कि अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए। आप इसमें सेल की रिपोर्ट, परचेज की रिपोर्ट, स्टॉक की प्रॉपर रिपोर्ट, एक्सपायरी रजिस्टर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो रहा तो वो भी देख सकते हो। 365 डेज में अगर एक्सपायर हो रहा है तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो फास्फोरस 5 लीटर का बॉक्स है, ये हमारा 12/9/24 को 169 डेज में एक्सपायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके पहले ही इसको सेल कर लेना है। तो ये भी एक फैसिलिटी है कि आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है। स्टॉक को वेरिफिकेशन करना है कि हमारे पास कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक है, नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये हमारे बार कोडिंग की फैसिलिटीज़ है, प्रोडक्ट के ऊपर बार कोडिंग लगा सकते हैं आप और इसको मैनेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबरों पे डेमो आपको स्क्रीन पे लाइव दिखाया जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर से बात करके बाय कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और फीचर बताने वाले हैं, तब तक हमारे वीडियो को देखने धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।